शाम को ना टाइम से आ जाना। अरे रोशनी, तुम गेट पे खड़े खड़े क्या कर रही हो? अरे वो ये प्रेस वाले से ना मैं कपड़े ले रही थी। अच्छा, और हाँ भाई, तू ना अब पहले जैसा काम नहीं कर रहा है। अब ना बहुत बेकार प्रेस करता है, पता नहीं कैसी प्रेस कर रहा है। काम पर ना ध्यान दे, अच्छे से काम कर, तो ये पैसे मिलते काम के, फ्री में नहीं कराते हैं। और हाँ रोशनी, मैं बोल रहा था मुझे ना थोड़ा काम से जाना है, अर्जेंट है। ठीक है, मैं शाम को ना लेट आऊँगा, और तुम अपना ख्याल रखना, खाना खा लेना टाइम से। ठीक है। आज तो बच गई। आज तो वो ना अचानक से आ गया था, मैं तो डर गई थी कहीं वो समझ ना जाए। अब तुम खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख लो, अंदर चलो। आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है ना कि मुझसे रोज मिलने आया करो। तुम्हें पता है ना कि तुम एक भी दिन नहीं आते हो ना, मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। मुझे कितनी टेंशन होती है तुम्हारी कि तुम कैसे होगे कैसे नहीं। तो देखो, मुझसे ना रोज मिलने आया करो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जिस दिन तुम नहीं आते हो, मैं पूरे दिन परेशान रहती हूँ। वो क्या है ना, मैं ना किसी काम में फंस गया था, इसलिए नहीं आ पाया था। और मुझे भी ना तुम्हारी काफ़ी याद आ रही थी। मेरा मन तो था मिलने का, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी थी। मैं भी नहीं रह पाता तुमसे बिना मिले। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ, सुबह से कुछ खाया क्या तुमने? जब भी आप चुप रहते हो ना, मैं हमेशा समझ जाती हूँ कि पक्का ना तुमने कुछ नहीं खाया होगा। सुबह से कुछ नहीं खाया ना तुमने, ऐसे ही भूखे घूम रहे हो। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखा करो, नहीं हो पाया तो आ जाया करो, लेकिन तुम तो सुनते ही समझते नहीं हो मेरी बात। तुमने एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं ना तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा बनाकर लेकर आती हूँ। तुम्हें मटर पनीर पसंद है ना, तो मैं तुम्हारे लिए ना वही लेकर आती हूँ। इस वक्त कौन आ गया? कहीं तुम्हारा पति तो नहीं आ गया? हाँ शायद हो सकता है, कल मेरा पति ना हो, लेकिन वो तो ऑफिस गया है ना, वो इस टाइम कैसे आ सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुमने एक काम करो, तुमने यहीं रुको, मैं भी बाहर देख कर आती हूँ। और सुनो, बाहर मत आना, ठीक है? मैं देखती हूँ कौन है। अरे सचिन, तुम यहाँ पर कैसे? तुम तो ऑफिस गए थे ना, और तुमने बोला भी था कि तुम्हारी अर्जेंट मीटिंग है, तो फिर तुम घर कैसे आ गए? अरे वो क्या है ना, बाहर ना बहुत बारिश हो रही थी और ट्रैफिक भी बहुत था, इसलिए बॉस ने सोचा आज की मीटिंग ना कैंसिल कर देते हैं, फिर कभी कर लेंगे। इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया और मैं वापस आ गया। तो फिर वो ना अगले हफ्ते मीटिंग रखने वाले हैं, तो मीटिंग ना अगले हफ्ते ही होगी। क्या मीटिंग कैंसिल कर दी? अरे ऐसे कैसे वो कैंसिल कर सकते हैं मीटिंग? सुबह सुबह इंसान उठता है, नहाता धोता है, इतना रेडी होके जाता है, सब लोग आते हैं कितना दूर दूर से, और हम लोग हैं, तुम लोग का लंच तैयार करते हैं। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं कि बारिश हो रही है, आज कैंसिल ही कर दो मीटिंग? तुमने एक काम करो, अभी तुम उनको कॉल करके बोलो कि वापस में मीटिंग फिक्स करें और तुम जाओ। अरे रोशनी, अचानक से क्या हो गया तुम्हें? और फिर मेरा वापस आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? और फिर बॉस की मर्जी है, उनका जब मन करेगा तभी मीटिंग रखेंगे वो, और अगले हफ्ते रखेंगे तभी जाऊंगा मैं। और मैं कौन होता हूँ उनसे ऐसे कुछ बोलने वाला? और वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज मुझे छुट्टी जो मिल गई, और ना हम एक साथ दोनों टाइम स्पेंड करेंगे। मैं ना उनका एम्प्लॉय हूँ, और जो काम मुझे देंगे वही काम करूँगा मैं। उनका ना हुक्म मानना मेरा फर्ज है। चलो तुम हटो, अब मुझे ना अंदर जाने दो, चेंज करना है। अच्छा सुनो, मैं ये कह रही थी कि बाहर इतना अच्छा मौसम है, बारिश भी हो रही है, और तुम्हें जब छुट्टी अगर मिली गई है तो एक काम करते हैं, हम दोनों ना आज बाहर घूमने चलते हैं। कितने टाइम से ना हमने एक साथ टाइम स्पेंड भी नहीं किया है, बाहर आज बारिश के ना मज़े भी कर लेंगे। चलते हैं ना, चलो। और मेरा ना बहुत मन है कि हम ना बारिश में जाके भीगे, कुछ चाय पिए, पकौड़े खाएं, मोमोज खाएं। इतना टाइम हो गया, कहीं पे भी नहीं गए हैं। चलो ना चलते हैं, प्लीज़ चलते हैं ना, चलो। और देखो ना, तुम तो ऑलरेडी गीले थोड़े से हो ही, तो एक काम करते हैं, हम ना बाहर चलते हैं, भीग कर आते हैं। और देखो, मैं तो रेडी हुई। अच्छा ठीक है, तो मुझे अंदर तो आने दो। देखो मेरे पैर कितने गंदे हो रहे हैं, वॉशरूम में जाना है, और ना पैर पैर धो के आने हैं मुझे। क्या बाथरूम में? नहीं 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 नहीं, बाथरूम में जाने की क्या जरूरत है? मतलब अंदर क्या करोगे जाके? तुम भीग तो चुके ही हो, अंदर जाओगे पूरा फ्लोर गंदा कर दोगे। एक काम करते हैं ना, हम बाहर तो वैसे ही जाने वाले हैं, तो तुमने एक काम करो, हम ना टेरेस पे चलते हैं। तो वहाँ पे टैप तो लगा हुआ है, वहाँ पे तुम अपने पैर भी धो लेना, वहीं की वहीं हम बारिश में भी भीग लेंगे, और फिर थोड़ी देर बाद हम बाहर भी घूमने चल लेंगे, है ना? चलो चलते हैं। अरे मुझे फ्रेश भी होना है। और मुझे ये बताओ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो क्या? मैं भला तुमसे क्या ही छुपाऊंगी, और क्यों छुपाऊंगी? ये तो सोचो, मैं तो सिर्फ ये सब इसलिए बोल रही थी ना कि हम लोग बाहर चलते हैं, कितने टाइम से हम लोगों ने एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो इसी बहाने हम साथ में टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। और देखो ना, टाइम भी कितना हो गया है, अगर हम लेट करेंगे तो फिर घूमेंगे कब? लेकिन तुम हो कि मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो, अब तुम फालतू में मुझ पर ही शक कर रहे हो। अब चलो ना, छोड़ो, चलो चलते हैं।
मुझे ना तुम पर शक हो रहा है। पक्का तुमने ना अंदर को छुपाया है, इसलिए तुम मुझे अंदर जाने से रोक रही हो। और मुझे ना देखना ही है आखिर तुमने क्या छुपाया। हटो। सचिन मेरी बात तो सुनो। सचिन अरे भैया आप यहाँ पर कब आए? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आने वाले हो? और रोशनी तुम मुझसे यही छुपा रही थी, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे भाई आने वाले हैं? मुझे ना ये बताओ कि यहाँ पर आए कब, और आखिर ये सब चल के आ रहा है? सचिन प्लीज तुम शांत हो जाओ। मैं ना तुम्हें सब कुछ बताती हूँ कि क्या बात है और भैया यहाँ पे क्या कर रहे हैं। भैया मुझे लगता है कि सचिन को अब सब कुछ बता देना चाहिए। अब और टाइम तक चीज़ें छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फालतू में सचिन को कोई गलत फहमी हो, गलत समझे और दोबारा से कोई दिक्कत हो, इससे अच्छा है कि मैं उसे सच बता ही देती हूँ। ठीक है सचिन, बात ऐसी है कि कुछ दिन पहले जब मैं बाहर गई थी तो मैंने देखा कि भैया रोड पे भीख मांग रहे हैं, और ये देख के मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना कि भैया कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, और उसके बाद ऐसे भीख मांगना कितना अजीब लगेगा देख के। और जब मैं उनके पास गई, मैंने जाके पूछा तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग गए। उन्होंने मुझे बताया कि बिज़नेस में उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया है, और वो इतने परेशान थे कि मुझे कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए उन्होंने बात मुझे बताई नहीं। और बाद में कुछ दिनों बाद भाभी भी उनको छोड़ के चली गई, उन्होंने भी डाइवोर्स ले लिया, तो वो अकेले रहने लग गए। और तुम्हें तो पता है कि अब उन्हें सपोर्ट करने वाला फिर कोई भी नहीं बचा था, और उन्होंने हमसे भी हेल्प के लिए नहीं बोला। वो इतने ज़्यादा परेशान थे कि मुझसे देखा नहीं गया। और तुम्हें तो पता है ना कि वो मेरे भाई हैं, मैं उनको ऐसे कैसे बाहर रहने दे सकती थी। और तुम्हें बताती तो मुझे लगा कि शायद तुम ऐसे एक्सेप्ट ना करो, मेरा भाई यहाँ पे रहता तो। और फिर भैया ने ही मुझे मना किया था कि तुम्हें सबके बारे में ना बताऊं, क्योंकि उनकी बदनामी होगी। वो इतने बड़े बिजनेसमैन और यहाँ पर आके अपनी बहन के ससुराल में रहे तो अच्छा तो नहीं लगता है ना, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और फिर तुम्हें तो पता है कि भाभी मेरी कैसी थी, भाभी ने उनको छोड़ दिया, उसके बाद वो अकेले हो गए। एक तो उनका काम से भी हाथ धो बैठे, ऊपर से जो उनकी लाइफ पार्टनर थी जिनकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो भी ऐसे टाइम पे उन्हें छोड़ के चली गई। तो इसीलिए मुझसे उनका ये दर्द देखा नहीं गया, तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। और फिर भैया को मैं घर पे लेकर आ गई। जब तुम ऑफिस चले जाते थे तो मैं भैया को बुला के उन्हें खाना पीना दे दिया करती थी, बाकी टाइम वो बाहर चले जाते थे। वो तो मुझे ही पता है कि मैंने भैया की कैसे कैसे हेल्प की है, तुम्हें बता नहीं सकती। आखिर भाई है वो मेरा, मैं उसको इतने दुख में नहीं देख पा रही थी, लेकिन मुझे तुम्हें बताने में भी डर लग रहा था कि तुम क्या सोचोगे मेरे और मेरे भाई के बारे में। बस यही बात थी, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, तुमसे हर एक बात छुपाती रही काफ़ी दिनों से। लेकिन रोशनी, तुमने ये सारी चीज़ें मुझसे क्यों छुपाई? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, कम से कम तुम एक बार मुझे बताने की कोशिश तो करती। सचिन कैसे बताती तुम्हें, और तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारा और भैया का कितना बुरा झगड़ा हुआ था। मुझे लगा कि मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मुझे नहीं समझोगे, तुम कभी भैया को अंदर नहीं आने दोगे। शायद मैं फिर कभी उनकी बाहर भी हेल्प करती तो तुम मुझे शायद नहीं करने देते। मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने छुपाया। और तुम्हें तो पता है ना कि तुमने भैया से कितना भला बुरा बोला था, कितना उल्टा सीधा बोला था। तुमने तो ये तक बोला था कि या तो तू अपने भाई को चूज़ कर ले या फिर मुझे चूज़ कर ले। ऐसे में मैं क्या करती, इसीलिए मुझे तुमसे बात छुपानी पड़ी। और आज भी मैं तुम्हें नहीं बताने वाली थी, लेकिन तुम अचानक से आए तो मुझे सब कुछ बताना पड़ा। इसीलिए तो मैं तुम्हें बाहर तब से रोक रही थी कि बारिश है, घूमने चलते हैं, ये है वो है, कुछ ना कुछ मैं बहाने लगा रही थी। इतने दिनों से भैया को घर पे प्रेस वाले बना के घर पे बुला लेती थी कि इसी बहाने वो खाना पीना खाने आ जाएंगे, क्योंकि तुम मीटिंग में गए थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम अचानक से आ जाओगे। जब तुम आ गए तो मुझे सब कुछ सच बताना पड़ा। खैर तुम ही सोचो ना कि उस दिन भैया को देख के मैं कैसे उन्हें इग्नोर कर सकती थी। शायद अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। इवन तुम्हारे कोई भाई या बहन होता तो तुम भी ऐसा ही करते। तुम खुद सोचो, मम्मी पापा के जाने के बाद भैया ने मुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने मुझे हमेशा बहन नहीं अपनी बेटी की तरह रखा है घर में। कभी भी उन्होंने मुझे मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने सोचो मेरी इतने अच्छे घर में शादी कराई, सब कुछ कराया, और फिर भाई बहन का तो रिश्ता इतना अनमोल होता है। और उनको ऐसी हालत में देख के मैं खुद को रोक नहीं पाई। फिर भाभी ने भी उनसे डाइवोर्स ले लिया, अब उनके हमारे अलावा है कौन, तो इसीलिए फिर मैंने उनकी मदद की। ऐसे में मैं उनकी मदद नहीं करती तो फिर कौन करता। अरे रोशनी, मैं मानता हूँ हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इनके बुरे वक्त में इनका साथ नहीं दें। अरे वो तो वैसे ही अनजाने में हो गई थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर ये कहीं परेशानी में होंगे तो मैं इनका साथ नहीं दूंगा। और वैसे भी भैया का बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हो गया,
और तुम खुद सोचो, हमारे अलावा इनका है ही कौन। और वैसे भी भैया का बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हो गया, और फिर ऊपर से तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं हैं जो वो उनके साथ रह लें, और इतने बुरे वक्त में हम इनका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा। और रोशनी, मुझे एक बात बताओ, ये सिर्फ तुम्हारे भैया हैं क्या? मेरे भी तो भैया हैं ना, और तुमने मुझे कुछ ही बताने की कोशिश नहीं करी। और हाँ भैया, आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया, शायद आपने मुझे अपना नहीं समझा होगा इसलिए नहीं बताया। अरे बस वो तो छोटी सी लड़ाई हुई थी, और उसकी वजह से आप मुझसे इतना गुस्सा हो गए, और पता नहीं आपके साथ क्या क्या हो गया, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। लेकिन अब ना आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और आज से ना तुम यहीं पर रहोगे हम दोनों के साथ। और हाँ, मेरी कंपनी में ना कोई पोस्ट खाली होगी तो जॉब की भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें कहीं ना कहीं तो लगा ही दूंगा। सचिन, अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने भी उस दिन गुस्से में पता नहीं क्या कुछ नहीं बोल दिया था। उस दिन गलती मेरी भी थी, मुझे इतना फालतू नहीं बोलना चाहिए था। अरे नहीं, माफ़ी आप क्यों मांग रहे हैं, बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि उस दिन मैंने पता नहीं आपसे कितना बुरा भला बोल दिया, लेकिन उसका पछतावा ना मुझे बहुत दिनों बाद हुआ। खैर अब छोड़िए, अब तो सब कुछ ठीक है, अब हम ना सब साथ में ही रहेंगे, और आपको ना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपका ख्याल रखूँगा। आई एम सॉरी सचिन, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो गए, मुझे तुम्हें पहले सब कुछ बता देना चाहिए था। देखो, तुम्हें जब आज सब कुछ सच पता चला तो तुमने सब कुछ एक्सेप्ट भी कर लिया। अगर मैं पहले बता देती तो कितना सही रहता। तुम सच में कितने अच्छे हो, तुम मेरे भाई को अपना भाई मानते हो। आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे इतना सब कुछ छुपाया। मुझे पता था कि मेरा सचिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच, तुमने भैया को यहाँ पे रखने का डिसीजन ले लिया, और अब ना हम साथ रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है।